दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन अभिनेता की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आज बात कर रहे हैं प्राण की, जिन्होंने अपनी कमाल के अभिनय और एकदम जुदा अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में वह पहचान बना ली। प्राण गुजरे ज़माने के मशहूर खलनायक और एक चरित्र अभिनेता हैं। करीब 60 साल के अपने फिल्मी कैरियर में प्राण ने 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं। इनमें से अधिकतर उनके अभिनय के बूते चली। आखिर ये उनकी खलनायकी ही थी जिसने प्राण को फिल्मों के हीरो से भी अधिक मेहनताना दिलवाया। प्राण का जन्म 12 जनवरी 1920 को दिल्ली में लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर हुआ। उनके पिता सरकारी ठेकेदार थे। प्राण की शिक्षा दीक्षा पंजाब के कपूरथला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई। प्राण ने कैरियर की शुरुआत फोटोग्राफर के तौर पर की थी। वह भी आज के पाकिस्तान के लाहौर से, पर 40 के दशक में पर्दे पर उतर आए थे। प्राण की पहली फिल्म थी यमला जट। 1948 में बंटवारे के वक्त पत्नी बच्चों समेत मुंबई आ गए। शुरू में नाकाम रहे। इसी बीच लेखक शाअदत हसन मंटो की मदद से जिद्दी में काम मिल गया। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। फिर तो गाड़ी चल पड़ी। 1969 से 82 के बीच का दौर प्राण के नाम रहा। उस दौर में कोई भी ऐसी कामयाब फिल्म नहीं बनी जिसमें प्राण न हो। वक्त ऐसा भी आया जब प्राण अपनी फिल्मों के हीरो के बराबर पैसे लेने लगे। फिल्म मधुमती, जिस देश में गंगा बहती, राम और श्याम, देवदास, ऐसी ही फिल्में थी। इस दौर में कोई भी बड़ा हीरो नहीं बचा जिसने प्राण के साथ काम न किया हो। फिल्मों में आने से पहले प्राण फोटोग्राफर बनना चाहते थे। उन्हें स्मोकिंग पाइप के साथ वॉकिंग स्टिक जमा करने का बहुत ही शौक था। वे कहते थे कि 100 साल से पहले हुए नहीं मरेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इससे पहले ही उन्होंने इस संसार से अलविदा कह दिया। अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे जो दूसरों के बारे में भी खूब सोचते थे। प्राण का फिल्मी कैरियर। प्राण ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि प्राण ने जितनी भी फिल्में की उन सभी में प्राण का लुक अलग अलग देखने को मिला। जहां उन्होंने हमेशा ही अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया और किसी भी फिल्म में उनका लुक रिपीट नहीं हुआ था। इस तरह से ऐसा करने वाले बॉलीवुड में एकमात्र अभिनेता भी बन गए थे। मधुमती और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों ने प्राण को सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। उसी तरह से जंजीर, उपकार, पूरब और पश्चिम, हाफ टिकट एवं परिचय जैसी फिल्मों ने प्राण ने इतना लाजवाब अभिनय किया कि उनके फैंस उन पर फिदा हो गए थे। प्राण ने इन फिल्मों के जरिए ये दिखा दिया कि एक्टिंग करने की जो काबिलियत उनमें है वह वाकई सबसे जुदा है। अभिनय के मामले में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था। ऐसा उन्होंने साबित करके दिखाया। फिल्मों में आने से पहले प्राण फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे। उन्हें स्मोकिंग पाइप के साथ साथ वॉकिंग स्टिक जमा करने का बहुत ही शौक था। वे कहते थे कि 100 साल से पहले हुए नहीं मरेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इससे पहले ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। सबसे पहले राज कपूर ने प्राण को पारंपरिक खलनायकी के गहरे से बाहर निकालने का प्रयास किया था। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है 1960 से, इस फिल्म में प्राण ने राका डाकू का किरदार निभाया था। प्राण की कड़कती आवाज़ ने राका डाकू का किरदार तो पसंद किया, लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका। इसके बाद मनोज कुमार ने प्राण को उपकार 1968 में मंगल चाचा का किरदार देकर खलनायकी के घेरे से पूरी तरह आज़ाद कर दिया। मंगल चाचा के किरदार को प्राण ने अपने अभिनय कौशल से अमर बना दिया। मनोज कुमार की ज़्यादातर फिल्मों में प्राण खलनायक से कहीं ज़्यादा चरित्र भूमिका निभाते थे। मसलन शहीद, पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी, पत्थर के सनम आदि। 1973 में एक फिल्म आई जंजीर। अमिताभ बच्चन की इस पहली हिट फिल्म में शेर खां का किरदार प्राण के निभाए चरित्र किरदारों में सबसे बेहतरीन किरदार माना जाता है। आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में सफल हुई। डॉन, अमर अकबर एंथनी, मजबूर, दोस्ताना, नास्तिक, कालिया और शराबी। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिर में एंड प्राण लिखा आता था ताकि दर्शकों को यह नाम अलग से दिखाई दे। कोई संयोग नहीं कि उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनके जीवन पर पुस्तक का नाम भी एंड प्राण रखा गया, जिसके लेखक बन्नी रूबेन है। प्राण अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर खानदान की सभी पीढ़ियों के कलाकारों के साथ अभिनय किया है। प्राण अपने दौर के सभी चर्चित
नायकों चाहे वे दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या फिर राज कपूर, अपनी खलनायकी के दमखम पर उन्हें बराबरी की टक्कर देते थे। कई बार तो वो दृश्यों में अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे। 90 के दशक में बाद में उन्होंने फिल्म अभिनय के प्रस्ताव आविष्कार करना शुरू कर दिया। हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए सन 2001 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। साथ ही साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से सम्मानित किया गया। अपने लंबे फिल्मी कैरियर और शानदार सफलता को देखते हुए साल 2012 का दादा साहेब फाल्के सम्मान दिया गया। और आखिर में आपको बता दें, साल 1988 में प्राण को अपनी 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद प्राण ने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और फिल्मों के प्रस्तावों को भी ठुकराते थे। साल 1990 में अमिताभ बच्चन के रिक्वेस्ट करने पर प्राण ने 2 फिल्मों में अभिनय करने के लिए हामी भरी थी। उन फिल्मों के नाम है तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता। इन फिल्मों में प्राण ने बहुत मुश्किल से अभिनय किया था, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते थे। और फिल्म तेरे मेरे सपने के दौरान प्राण ने पूरी फिल्म में बैठकर ही अभिनय किया और आखिर लंबी बीमारी के चलते हुए प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी प्राण की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।